हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। तो बहुत से बंदों के कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि भी हमें थोड़ा आप विस्तार से समझाओ भी कंट्रोलर कैसे रिपेयरिंग करें। हम आपको आज सिखा रहे हैं। कुछ कंट्रोलर में क्या दिक्कत आती है, कंट्रोलर बिल्कुल बंद रहता है। ठीक है, लगभग सभी कंट्रोलरों में सेम सिस्टम रहता है, तो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ये पावर सप्लाई आईसी लगभग एक ही रहती है। ये 28, 43, 45, 44 लगभग एक ही आईसी लगती है ये सभी कंट्रोलरों में। इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो कंट्रोलर में सबसे पहले हमें इस सप्लाई देनी पड़ती है जो हमने दे रखी है। तो इसके लिए हमें मीटर को डीसी पे करना होगा, आपको बोला भी था। तो इसमें पहले अपने मीटर को डीसी पे करना होता है। डीसी पे करने के बाद में इस पर लिखा होता है पी और अन। तो पी एन में यहाँ पे वोल्टेज चेक करने होते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। हमने ऐसी सप्लाई दे रखी है, तो ये 322 वोल्ट आ रहे हैं। और अभी ये यहाँ पे रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस के वोल्ट आ रहे हैं। अभी हमें चेक करने होते हैं कि अपनी 7 नंबर पिन पे वोल्ट गए कि नहीं गए। तो सबसे पहले 7 नंबर पिन पे वोल्ट चेक करने होंगे। इसके लिए हमें थोड़ा मीटर डाउन करना पड़ेगा। और ये 7, पहले 6 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन। ये 7 नंबर पिन पे 15 वोल्ट बनने लग गए हैं। तो ये अपनी 15 वोल्ट आते हैं इससे, यहाँ से। ये यहाँ से रेक्टिफायर होते हैं वोल्ट। रेक्टिफायर होने के बाद में ये यहाँ पे आते हैं वोल्ट। तो ये हमने चेक किया, तो ये 15 वोल्ट बन रहे हैं। अभी ये होती है आउटपुट पिन जो 1.57 वोल्ट दे रही है। और 8 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आने चाहिए। तो ये इस तरह से वर्क करती है। ये यहाँ पे इस पर पॉइंट दिया होता है, आगे की साइड, ये आगे का हिस्सा है। तो इस साइड से चालू होता है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन पे 15 वोल्ट आने चाहिए। कुछ में 8 वोल्ट भी आते हैं और कुछ में 15 वोल्ट भी आते हैं, 12 वोल्ट भी आते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे वोल्ट चेक करने ज़रूरी होते हैं। 7 नंबर पिन पे 7 नंबर अगर पिन पे वोल्ट आ रहे हैं तो फिर अपने 6 नंबर पिन पे वोल्ट चेक करने पड़ते हैं। 6 नंबर पिन दे रही है नहीं दे रही वोल्टेज। अगर 6 नंबर पिन दे रही है तो फिर अपनी 8 नंबर पिन पे भी चेक कर लो। अगर ये तीनों सप्लाई दे रही है तो अपना पावर सप्लाई ओके है। उसके बाद में आगे का सिस्टम सेम ही रहता है। अगर पावर सप्लाई में लाइट वगैरह नहीं आती तो उसके बाद में आगे का सिस्टम रहता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पावर सप्लाई के बाद में सिस्टम रहता है ये। तो इस पे वोल्ट आने ज़रूरी होते हैं सभी पे। तो वोल्ट यहाँ भी से नहीं चेक कर सकते, ये यहाँ पे चेक करने पड़ते हैं सीधे। तो 15 वोल्ट इस पे बनने लग गए। इस पे 24 वोल्ट बनेंगे। इस पे 4 सप्लाई बनाई हुई है, 21 वोल्ट बन रहे हैं। 1 2 3 4 सप्लाई है। यहाँ पे 8 9 वोल्ट बन रहे हैं, सही है। और ये 14.6 वोल्ट बन रहे हैं। तो यहाँ तक सप्लाई अपनी ओके है, बिल्कुल ओके कर रही है। और इसके बाद में अपने 5 वोल्ट चेक करने होते हैं। तो ये कंडेंसरों पर अगर आप चेक करोगे तो लगभग वोल्ट आ जाएंगे अपने सारे। ये 15.4 वोल्ट आ रहे हैं और ये 15.5 वोल्ट आ रहे हैं। सप्लाई बिल्कुल ओके है अपनी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये शक्ति के कंट्रोलर का सिस्टम है। ये यहाँ पे अपने 5 वोल्ट बन रहे हैं, सारा सिस्टम ओके हो गया है। उसके बाद में इसका सिस्टम रहता है, इसके अंदर पहले सप्लाई आती है यहाँ पे। इस पे चेक कर लो आप, यहाँ पे एक सप्लाई आ रही है, दूसरी सप्लाई भी यहाँ पे आ गई। ये 5 वोल्ट भी यहाँ पे आने लग गए, 21 वोल्ट भी यहाँ पे आने लग गए। यहाँ की आगे की सप्लाई ये 5 वोल्ट ये यहाँ पे आएंगे, ये कन्वर्ट करके देता है 5 वोल्ट। फिर ये 5 वोल्ट आएंगे यहाँ पे इस साइड, तो 3 वोल्ट के समथिंग रह जाते हैं।
सही। अपनी ये पावर सप्लाई चेक करने का सिस्टम रहता है, मेथड रहता है। उसके बाद में आगे का सप्लाई वाला सिस्टम अलग है सारा, तो इसमें IGBT वगैरह चली जाती है तो फिर वो तो सारा रिपेयरिंग करना ही पड़ता है, उसका अलग सिस्टम रहता है। ये यहाँ का इतना सिस्टम काम करता है 3 फेस बनाने का इसमें, और इतना हिस्सा काम करता है DC बनाने का, जो ये पार्ट वाला सारा सिस्टम DC बनाता है। और ये इतना पार्ट है तो ये AC बना के 3 फेस यहाँ से बाहर देता है। और इसमें ये आईसियाँ लगी होती है जो फेस बनाने में काम करती है। ये 3 फेस बनेंगे, तीनों फेस अलग अलग है। ओके दोस्तों, आगे से आगे वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। ओके दोस्तों।